चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3। प्रीवियस वीडियो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 तक बात की थी। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से पिकअप करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक देख लीजिए, स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास में क्या है, सुनो ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई ट्रायंगल है, ये मान लीजिए ABC कोई ट्रायंगल है। मान लेते हैं कि ये दोनों भुजाएं बराबर है, यानी कि जो AB है वो बराबर किसके है, हमारे पास में AC है। सुनो ध्यान से, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इन दोनों भुजाओं से बने जो इंटीरियर एंगल हैं, यानी अंदर वाले जो कोण है वो बराबर होंगे। यानी जो कोण B है बराबर कोण C होगा। इसका वाइसा वर्सा भी होता है, उल्टा भी होता है। अगर दो कोण बराबर हैं तो ये कोण से बने हुए इनके जो दो यानी कि भुजाएं हैं, जो साइड हैं, अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे। ये बात सीख लो, आप क्वेश्चन लगाते हैं। तो यार ये क्वेश्चन जो लिखा है उसी बात से ये फिगर भी बना हुआ है, तो ये फिगर ही इस क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। आइए सबसे पहले इसमें क्या गिवन है, क्या निकालना है, गिवन दैट क्या है, हम लोग सब ये लिख लेते हैं। गिवन दैट हमारे पास में क्या क्या है, आइए देखते हैं। हमारे पास में पहली बात तो यही गिवन है कि ये देखो ध्यान से, यहाँ पे ये बात गिवन है कि जो AB है इक्वल टू हमारे पास AC है। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, ये देखो ध्यान से प्रूव दैट लिखा भी है। प्रूव हमें ये करना है कि जो ट्रायंगल ABD है वो सिमिलर है ट्रायंगल ECF के। कैसे करेंगे ध्यान देखिए। अब डालिए हमारे साथ में आप सोल्यूशन, क्या डालीजिए, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन के बाद जुड़ जाइए। यार एक काम क्या करो, एक चीज बताओ, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, या तो साइड, या तो एंगल, या तो फिर एंगल, या तो फिर हमारे पास में साइड एंगल साइड साफ हो जाता है, साइड एंगल साइड हो जाता है। इसमें यार हम लोग एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। सर आप कैसे मालूम? अरे भैया हमें मालूम चल गया, जैसे आप भी पढ़ लिख लोगे ना, आपको भी मालूम चल जाएगा। सुनो, ये हमने यहाँ पे डाल दिया सोल्यूशन, ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले जो भी दो ट्रायंगल को प्रूव करना रहा करे ना, उसको आप चेक करिए पहले हमारे पास में उनके यानी कि बने हुए ट्रायंगल कहाँ है। ABD कहाँ है, ABD यानी इस ट्रायंगल की बात हो रही है ना। ABD, ECF चेक करो कहाँ हमारे पास में है, ECF, यानी कि ये हमारे पास जो लंबा हमारे पास में है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। यानी कि ये दोनों हमारे पास में क्या है, सिमिलर में ये प्रूव करना है। चाहो तो इसको आप काट के बाहर लगा लो, जुन दिए बाहर लगा लिए वाला हमारे पास में, और जो छुटकावा हमारे पास में, छुटकावा ये छुटकावा ने से बाहर काट लिया, ठीक है ना। तो ये A है, ये D है, ये B है हमारे पास में, ये E है, ये C है, और E को हमारे पास में F है। ये दोनों सिमिलर हमें ये बताना है। आइए शुरू करते हैं। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो AD लाइन है इस BC लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा देखो ध्यान से देखो, तो एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ये वाला हमारे पास में EFC, इसमें ध्यान से देखो, तो ये भैया जहां ऐसे बना होता है 90 डिग्री होता है, F 90 है, यानी कि F कितना है, A तो F तो 90 हमारे पास में है। लेकिन ध्यान से देखो यार, इधर D है, इधर 90 है, एक सीधी रेखा कितना बनता है, 180 बनता है। तो ये तो 90 सिंबल होता है, इधर भी तो 90 बनी, तभी लाइन पे 180 आएगा। यानी जो D हमारे पास एंगल है D, ये कितना है, ये हमारे पास में D और F दोनों 90 है। यानी कि हमारे पास में क्या है, ईच 90 डिग्री, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों 90 डिग्री है। अच्छा मजे वाली बात है, जो एंगल D है वो ADB ट्रायंगल में आ रहा है, जिसको हमें सिमिलर दिखाना है, और जो एंगल F हमारे पास में है वो EFC यानी कि ECA बोल लो हमारे पास, चाहे वो दूसरे एंगल में आ रहा है, ठीक है ना। पहली बात हमने ये देख ली कि इनके 90 एंगल इक्वल है हमारे पास में। सुनो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात सर ये देख लीजिए, क्या साफ लिखा है कि AB बराबर AC, AB ये है और AC ये है। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके अंदर वाले कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी जो B है और C है, यानी कोण हमारे पास में क्या है, B है, वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास किसके, कोण C के है। कहानी लिख लोगे ना आप, क्यों लिख लोगे, क्योंकि साइड बराबर होने पे इनके एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। आप लिखेंगे हमारे पास में, ठीक है ना, अपोजिट साइड बराबर होने पे, तो हमने यहाँ पे लिख लिया।
अच्छा बी कहाँ है, बी यार इस वाले में हमारे पास आ रहा है, यानी कि ये वाला हमारे पास में, और सी कहाँ आ रहा है, ये वाला है। तो ये दोनों कोण हमारे पास बराबर हो गए, और कौन बराबर हमारे पास में, एफ बराबर, यहाँ पे हमारे पास में एफ 90 डिग्री है, यहाँ पे डी 90 डिग्री है, तो दो कोण बराबर हो गए भैया। यानी कि हमारे पास लिख लो ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया से हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो ट्रेंगल दिए गए हमारे पास, यानी कि ट्रेंगल ए बी डी वो सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल ECF, ये हमारे पास हो जाएगा। हैंड प्रूफ कहानी खत्म। काफी आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्लियर हो गया होगा, इसको समझिए, ये चीज समझने वाली थी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 लेते, ले लीजिए। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सबसे पहले देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे बड़ी आर्ट ये है कि इसमें हमें ये पता करना कि गिवन क्या है। वर्ल्ड प्रॉब्लम में यानी कि जो शब्दों में चीजें लिखी उसमें हमारे पास गिवन चीज लिखी हुई है, उसको पढ़ के में निकालना कि इसमें गिवन दिया क्या है, ठीक है ना। और इसी चीज से थ्योरी से हमारे पास दो फिगर भी यानी कि फॉर्म, यानी कि क्वेश्चन में गिवन है। क्या लिखा है, लिखा साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC, यानी इस ABC के कौन कौन से हमारे पास में, यानी इस जो ट्रायंगल ABC दिया गया है इसकी साइड AB, यानी कि हमने यहाँ पे AB लिख लिया, और BC यानी कि जो BC हमारे पास BC लिख लो, और मीडियन यानी कि जो मध्यिका होती है, हिंदी बोलते से बीच वाला बहुत संख्या हमारे पास में AD है, AD लिख लिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मैंने कई बार बताया, यानी जो बटे में लिखा हो ये क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके साथ में, टू द साइड PQ QR और मीडियन PM। भैया शुरुआत से शुरू कर दो, यानी ये प्रोपोर्शनल किसके हमारे पास में है, ये PQ के प्रोपोर्शनल है, उसके बाद क्या है QR, यानी कि हमारे पास में QR के प्रोपोर्शनल है हमारे पास, और मीडियन हमारे पास PM के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये चीज गिवन है, ये चीज इसको निकालना आ गया, काफी आसान है। इसके बाद के जो 2-3 क्वेश्चन हमारे पास में सारे में यही कॉन्सेप्ट लगा हुआ, तो इसको अभी समझ लीजिए, अच्छा रहेगा। जब कभी भी साइड और मीडियन या फिर केवल साइड ये कहे कि अगले जो ट्रायंगल हमारे पास, अगला जो त्रिभुज है उनकी साइड और मीडियन के प्रोपोर्शनल है, तो ऐसी समीकरण बना लिया करो, ऐसी कहानी बना लिया करो, ठीक है ना। जो साइड कहे उसको ऊपर लेकर के पहले ट्रायंगल के, दूसरे ट्रायंगल जो साइड है उसको क्या करा करो, नंबर 1 से, मतलब कि इसको अच्छे से डिवाइड कर लिया करो। पहले वाले को पहले से, देखिए यहाँ पे AB को हमने क्या किया, PQ डिवाइड किया, BC को हमने QR के अलग आगे पीछे करोगे तो गलत हो जाएगा। BC को हमने QR से किया, उसके बाद AD मीडियन को मैंने क्या किया, PM डिवाइड किया, तो ये हमारे पास निकल के आ गया गिवन, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हमें टू प्रूव क्या करना है ये भी लिख लेते हैं। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, देखिए ध्यान से, लिखा सो दैट मतलब प्रूव ही करना ही होता है, यानी कि ट्रायंगल जो ABC है वो सिमिलर हमारे पास है किसके, ट्रायंगल PQR की, हमें क्या करना है, प्रूव करना है। चलो आओ शुरू करते, कैसे करेंगे। ABC PQR ये क्या है, यानी कि समरूप है हमारे पास, ये बताना है, सिमिलर है बताना है। सुनो ध्यान से जो बात बताने जा रहा हूं यार, दो ट्रायंगल प्रूव करने के लिए मैंने कई बार बताया, साइड साइड साइड, एंगल बेचारा, एंगल बेचारा, साइड बेचारा, इन चारों में से कोई एक कहानी लगेगी यार। साइड साइड कोई बात ही हमारे पास नहीं, क्योंकि AB देखिए, AB यानी कि ये वाली आर्म्स, अपान का PQ यानी कि PQ हो गया पर BC यानी नीचे वाला, उसके बाद QR यानी कि नीचे वाला, लेकिन AD अब की बार ये मीडियन हो गया हमारे पास में। अगर ये लिखा होता AC अपान का PR तो सपा सब चारों तीनों हो जाए, प्रोपोर्शनल में थी, सीधा बोल देते ये और ये हमारे पास में क्या है, यानी सिमिलर है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये भुजा के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया, इन दोनों भुजा के बारे में कुछ बोला नहीं गया, इसलिए हमारे पास इसको थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। सुनो ध्यान से यार, इसको अगर हमारे पास भुजाएं इसमें नहीं आ रही हैं तो एक बात पक्का है कि ये एंगल से कहानी खत्म, एंगल से लगेगा, क्योंकि साइड साइड वाली केवल एक क्राइटेरिया है, एक कसौटी है, उसके बाद 3 जो कसौटी है उसमें देखो ध्यान से तीनों एंगल आ रहे हैं, और यार एंगल के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है। यानी सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, चूंकि साइड नहीं लग सकता, तो तीनों में से लगे चाहे जो हमको नहीं मालूम है, लेकिन तीनों में एंगल आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें एंगल पता करना होगा, कोई भी एक एंगल पता करना होगा। सर जी एंगल कैसे पता कर सकते हैं यार, एंगल तभी पता हो सकता है जब इनमें से देखो ध्यान से छोटे छोटे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, इसमें भी 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, अगर इनमें दोनों में से कोई एक ट्रायंगल क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। सिमिलर 2 हमारे पास में जो ट्रायंगल होते हैं उनके जो कोण होते हैं, जो एंगल होते हैं, प्रोपोर्शनल एंगल होते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं। तो यही काम करेंगे इसमें, हम लोग क्या करेंगे, कोई 2 ट्रायंगल लेके उसको क्या करेंगे, हम
यानी सबसे पहले सिमिलर प्रूव करेंगे, तो उसको जब सिमिलर प्रूव कर लेंगे तो वहां से हमारे पास में एंगल निकल आएंगे। अब देखो ध्यान से मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये कोशिश करूंगा, देखो ध्यान से हम ये यहाँ पे कोशिश करेंगे, यानी कि मैं मार्कर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यानी कि जो हमारे पास ट्रायंगल ये वाला है और जो ट्रायंगल ये वाला है, इसको हम लोग दिखा लेते हैं सिमिलर। क्या दिखा लेते हैं? सिमिलर दिखा लेते हैं। सोचो अगर मैं इसको सिमिलर दिखा लूंगा तो उस कंडीशन में जो एंगल बी है वो एंगल क्यू की क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यार अगर मैं एक ही एंगल यानी इक्वल के ले जाऊं तो हमारे पास में यहां से दो भुजाएं, तो मैं देख लूंगा हमारे पास दो भुजाएं इक्वल हो ही जाएंगी। चाहे ये देखो ध्यान से मीडियन की बात छोड़ दो, लेकिन भुजाएं तो बराबर हमारे पास हो ही जाएंगी ना हमारे पास में। यानी अगर एक एंगल इक्वल मिल जाए तो कहानी हो जाएगी एंगल साइड, यानी कि लास्ट वाली क्राइटेरिया लग जाएगी। अब देखिए ये हम कैसे निकालेंगे, यानी कि बी को कैसे हम लोग यहाँ पे बी और हम लोग यहाँ क्यू को कैसे इक्वल करेंगे। देखिए सबसे पहले इनके क्या प्रूव करना होगा हमें पास में, इनको प्रूव करना होगा हमें क्या, इनको प्रूव करना होगा सिमिलर। कैसे करेंगे? आइए हमारे साथ में लुक जाइए, तो डाल लीजिए आप हमारे साथ में क्या, घनेरी रात है हम और आप हैं। तो यहाँ पे डाल लीजिए सोल्यूशन, आप बताते रहना कैमरा मास्टर आ रहा नहीं आ रहा है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन को लिख के देखो क्या लिखा है, ए बी अपान पी क्यू, सॉरी पी क्यू इक्वल टू हमारे पास में पी क्यू, ये क्या लिखा है, बी सी अपान का क्यू आर, राइटिंग का बनते आप साथ साथ लिखते चलेंगे, इक्वल टू ए डी अपान का पी एम। चलो यार इन दोनों ट्रायंगल को अगर हमें सिमिलर दिखाना है, यानी कि ए बी, देखो लिख लो पहले टारगेट क्या है हमारा, टारगेट 776, ये कौन सा टारगेट है सुनो, यानी कि अगर हमारे पास में ट्रायंगल ए बी डी को सिमिलर दिखाना है पी क्यू एम के, यानी कि अगर ये दोनों सिमिलर हमारे पास दिखाना है तो भैया या तो साइड बराबर हो जाए तो एंगल बराबर हो जाए। यार एंगल निकालना है तो 100% साइड से बराबर करके दिखाना होगा। यानी हमें क्या दिखाना होगा, हमें ये दिखाना होगा कि जो ए बी है, ए बी भाई प्रोपोर्शनल होता है, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ में, किसके साथ में, पी क्यू के साथ में, और जो हमारे पास में बी डी है, बी डी समझ लीजिए, बी डी यानी नीचे वाला, इसका रेशियो किसके साथ में आ जाए, क्यू एम के साथ में, और जो मीडियन हमारे पास ए डी है, ए डी इसका बटे किसके साथ में, पीएम के साथ में, एडी है किसके साथ में, पीएम के साथ में। अगर ये तीनों चीजें हो जाएंगी तो ये हमारे पास में छोटे छोटे वाले ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर हो जाएंगे। आइए कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ए बी अपान का जो गिवन भैया उसे निकालेंगे बीसी। ध्यान देखो यार मैं बीसी को क्या करता हूं, 1/2 से यानी कि मल्टीप्लाई करता हूं, और जो क्यू आर लिखा है ना इसको भी मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। भैया 1/2 कट जाएगा, अभी जो ऊपर नीचे लिखा वही आ जाएगा हमारे पास में, इक्वल टू ए डी अपान का पीएम तो हमारे पास चल ही रहा था, नो प्रॉब्लम। आई थिंक यहां तक आ रहा होगा, एक लाइन यहां तक आ सकती है, आई थिंक नहीं आ सकती, मैं आगे यहां पे बढ़ाता हूं, देखो ध्यान से आगे। अब ध्यान देखना, हाफ बीसी, ये पूरा बीसी है, ध्यान देखो हमारे पास इधर ये दोनों क्या है, ये यहां से यहां तक पूरा बीसी है, बीसी का हाफ। भैया मीडियन जब किसी भी यानी कि लाइन पर परपेंडिकुलर होती है तो वह लाइन बराबर दो भागों में बढ़ जाती है, यानी बीसी दो बराबर भागों में बटी है, तो बीसी का हाफ कितना आएगा, ये पूरा बीसी है, बीसी का हाफ कितना आएगा हमारे पास में, बीडी आ जाएगा। भाई पूरी बीडी है, उसको मैंने 2 से डिवाइड 1/2 कर दिया है, 2 से डिवाइड कर दिया है, तो इसका हाफ कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ पर आ जाएगा बीडी। तो यहाँ पे जो लिखा था उसको लिख लीजिए, यानी कि ए बी अपान का पी क्यू इक्वल टू हाफ बीसी कितना हमारे पास हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, तो बीडी हो जाएगा अपान का हमारे पास में हाफ क्यू आर, पूरा क्यू आर है, इसका हाफ कितना हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा। आई थिंक इतना तो समझदारी हो गया सब में। और इक्वल टू ए डी अपान का हमारे पास में ए डी है भैया, वो नहीं है, ए डी अपान का पी एम तो हमारे पास था ही था है। क्या हमने ये कंडीशन बना ली है, सिक करो हमारे पास, चलो इसको ट्रायंगल सीधा अप्लाई करो, ए बी अपान का पी क्यू, ए बी अपान का पी क्यू, बी डी अपान का क्यू एम, बी डी अपान का क्यू एम, ए डी अपान का पी एम, ए डी अपान का पी एम। देखो ध्यान से, ये इनकी हमारे पास में करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इक्वल आ गई, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि एस साइड से पूरा लिखेंगे आप, साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, अंग्रेजी में लिख लेना फ्रॉम, तो मैं नहीं बताऊंगा। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास में क्या है, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि जो हमारे पास में ट्रायंगल ए बी डी है वो सिमिलर हो जाएगा पी क्यू एम के, यहाँ ट्रायंगल आप बना लेंगे, ये देखिए ध्यान से, ये हमारे पास में सिमिलर हो जाएंगे। हाँ आंसर आ गया। अरे नहीं, हमें तो ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर के करना है, अब वहां तक कैसे पहुंचेंगे, अरे पहुंच चुके यार, क्यों पहुंच चुके,
अगर हमारे पास में ए बी डी सिमिलर पी क्यू एम के है, तो मैं इधर से करके बताता हूं आपको, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से देखो। तो उस कंडीशन में क्या, यहां पे लिखो, यानी कि जब व्हेन यानी कि ट्रायंगल ए बी डी वो क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल किसके, पी क्यू एम, यानी कि पी क्यू एम के, तो मैं यहां पे लिखूंगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या है, इनके इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएंगे, स्वाहा। यानी कि जो बी वाला है वो क्यू के बराबर हो जाएगा और डी वाला हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, इसके वाला बराबर हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, तो इन ट्रायंगल, एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, देखो ए बी सी में बी यानी कि हमारे पास ये बी क्यू इक्वल नहीं हो जाएंगे हमारे पास में, और ये जो बी है ये ए बी सी में आता है और क्यू किस में आता है, पी क्यू आर में आता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यानी कि हमारे पास में कोण जो बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास में दोनों प्रूव हो चुके कि हमारे पास में क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो इनके एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, अगली बात देखो ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन में कुछ बात दी गई हमारे पास में, क्या यहाँ पे देखो ध्यान से, ये बात तो क्वेश्चन में दी गई हमारे पास में, क्या कि जो ए बी, यहाँ पे लिख लो, गिवन है ना हमारे पास कि ए बी अपान का पी क्यू इक्वल टू, जितना यूज उतना लिखो ना, ए बी सी अपान का क्यू आर। सर जी आगे भी लिख, अरे भैया आगे यूज नहीं तो हटा दो यार, सब कुछ इक्वल, तो मैं दो पोर्शन लिख लेता हूँ। चलो, ये तीन बातें मिलाओ ट्रायंगल में हो रही हैं। एंगल बी एंगल क्यू के हैं, ये हमने क्या किया है, वी जस्ट प्रूव्ड इट, हमने इसको प्रूव कर लिया अभी। ए बी अपान पी क्यू ये गिवन है, ये क्या है, ये क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है, गिवन है। अच्छा, कि ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान का पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड है, बी सी नीचे वाला हमारे पास में बी सी है, इसका क्या है हमारे पास, क्यू आर, ये कितना हमारे पास क्यू आर है। तो देखो ध्यान से, एक एंगल हो गया, ये क्या है, एंगल है, ये का ही साइड है, इस साइड है, तो सुनो भैया, साइड एंगल साइड, यहां पे लिखो, यानी कि साइड एंगल साइड, यहां लिख लेंगे ना हम लोग, यानी कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हमारे पास हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास कह रहा था प्रूव करने के लिए कि जो ए बी सी है पी क्यू आर क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। आई थिंक यहां तक आ रहा होगा, यानी जो ट्रायंगल ए बी सी है वो हमारे पास में क्या सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये हमें पास प्रूव करना था, मैंने प्रूव कर लिया, कहानी हो गई खत्म। तो काफी आसान सवाल था, वैसे है बढ़िया सवाल था, कुछ सीखने वाला सवाल था, इसको आप अच्छे से लिखेंगे, समझेंगे हमारे पास में, सो दैट हमें करना था, सो दैट कि जो ए बी सी है, ए बी सी सिमिलर हमारे पास पी क्यू आर है, पी क्यू हमारे पास में आर। तो ये हमारे पास सवाल हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बस ये याद रखना कि जब ये बातें कैसे निकाले जाए, और ये जब सवाल में सोच लो, यहाँ पे ध्यान सुनो, जब सवाल में कभी एंगल की कहानी ना दी गई हो तो जान लेना कि सबसे पहले उसमें से जो अन्य यानी ट्रायंगल बन रहे हैं छोटे छोटे, पहले उनको आप सिमिलर कर लिया करें और वहां से एक एंगल कोई इक्वल कर लिया करें, तब उसके बाद आपको दिख जाएगा ऑटोमेटिक वो हमारे पास में प्रूव हो जाते हैं, ठीक है ना। जिसको नोट कर लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 तक, ले लीजिए।